फूलपुर कोतवाल ने किया वर्ष 2019 में मिले युवती के अज्ञात शव में हत्या की घटना का पर्दाफाश, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। फूलपुर से मोहम्मद हाजी रिजवान, भाजपा नेता गुलजार शेख, मेहताब आलम, अजय जायसवाल, शीतला प्रसाद, अग्रहरिबक्सपुर ग्राम प्रधान महेंद्र कुमार। नेक्स्ट विजन उचित दाम ब्रांडेड सामान बनाए अपने सपनों का आशियाना करें। संपर्क करें खोरासन मोड़, ताहिर मेमोरियल एंड ट्रामा सेंटर। उठाएं आयुष्मान योजना का लाभ, कम कीमत पर अच्छी इलाज। अमित मोबाइल सेंटर, घर बैठे फाइनेंस। पता शंकर तिराहा व स्टेट बैंक, हरिश्चंद्र किराना एंड जनरल स्टोर क्षेत्र की विश्वसनीय प्रतिष्ठान। पता मंगलवार बाजार, बॉम्बे ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। बेहतरीन क्वालिटी, बेहतरीन स्वाद। लक्ष्मी ट्रेडर्स, पूजा सामग्री के फुटकर व थोक। बबलू JCB के सामने, उदयपुर। बेहतरीन शिक्षा के लिए न्यू ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। शिवाय मोटर्स, ई रिक्शा व स्कूटर के लिए करें संपर्क। पता सुधनीपुर। साड़ियों का विशाल भंडार, दुल्हन साड़ी महल, घासमंडी। कोतवाल ने किया वर्ष 2019 में मिले युवती के अज्ञात शव में हत्या की घटना का पर्दाफाश, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। फूलपुर कोतवाली में 4 वर्ष पूर्व दिनांक 4 सितंबर 2019 को वादी रामचंद्र गौतम पुत्र केदारनाथ, ग्राम सभा कोल, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि नदी के किनारे नारापार शिव मंदिर के पास बोरे में एक शव पड़ा हुआ है जिसका पैर बोरे से बाहर है, जिसे जानवर खींच रहे है, जिसके संबंध में थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ पर मुकदमा अपराध संख्या 308 धारा 3,02,201 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली आजमगढ़ के द्वारा की जा रही थी। इस दौरान विवेचना में अज्ञात शव की शिनाख्त न होने के उपरांत अंतिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित कर विवेचना समाप्त की जा चुकी थी। वादी हरिकेश पुत्र रामधारी साकिन, उदयपुर थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के द्वारा लिखित सूचना दिया गया था कि वादी की पुत्री सोनम कुमारी, उम्र 28 वर्ष, दिनांक 25 अगस्त 2019 को अपने घर से वाराणसी जाने के लिए निकली थी, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है और उसका मोबाइल बंद बता रहा है। मेरी पुत्री को अश्विनी पुत्र बनारसी साकिन, कोलपुर कुशहा थाना सरायमीर व सचिन पुत्र राम सेवक साकिन, मुड़ियार थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ ने शादी का झांसा देकर भगा ले गए थे। तहरीर के आधार पर विवेचना के दौरान युवती के गुमशुदा होने के दिनांक 25 अगस्त 2019 वक्त थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 3 सितंबर 2019 को अज्ञात महिला के शव बरामद होने व तत्कालीन शिनाख्त न होने पर गुमशुदा युवती व अज्ञात शव मिलने पर घटना एक होने के संदेह और सूचना पर अज्ञात शव के पोस्टमार्टम के दौरान प्रिजर्व DNA व गुमशुदा के माता व पिता के ब्लड सैंपल लेकर DNA मिलान हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर भेजा गया। DNA मिलान के दौरान अज्ञात शव व गुमशुदा युवती के माता पिता का DNA से हुआ मिलान। गुमशुदा सोनम के बायोलॉजिकल माता पिता हरिकेश व उसकी पत्नी इंद्रावती देवी हैं, जिसके उपरांत संदेही अभियुक्तों में अश्विनी पुत्र बनारसी साकिन, कोलपुर कुशहा थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ व सचिन पुत्र राम सेवक साकिन, मुड़ियार थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ से पूछताछ किया गया तो दोनों अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अभियुक्त अश्विनी ने बताया कि सोनम की मौसी मेरे यहाँ ब्याही हैं, जिससे मेरा इनके यहाँ आना जाना था। सन 2013 में मेरा संबंध सोनम से हो गया और हम दोनों का अफेयर चलता रहा। पारिवारिक रिश्तेदार होने के कारण किसी को कोई शक नहीं हुआ। इसी बीच वर्ष 2019 में मेरी शादी कहीं और तय हो गई तो सोनम व उसकी मां शादी में बाधा डालने लगी और शादी तोड़ने की धमकी देने लगी। इस पर मेरे पिता ने सोनम को रास्ते से हटाने के लिए कहा। तब मैं, पिताजी और सचिन ने मिलकर योजना बनाया और इसी क्रम में मैं मुंबई चला गया। 20 अगस्त 2019 को मैं सीधे आजमगढ़ आया और मेरे बहनोई के लड़के नवीन, जो कांचीराम आवास आजमगढ़ में भाड़े पर रहते थे, उनसे चाबी ले लिया और सोनम को व्हाट्सएप कॉल करके बुलाया और साथ ही अपने दोस्त सचिन से सोनम के फोन पर लोकेशन लेने को कहा था। वह लोकेशन लेता रहा। मेरे द्वारा दिनांक 29 अगस्त 2019 को रात्रि में जब सोनम सो रही थी तो उसके शरीर पर चढ़कर गला दबाकर उसे मार दिया गया और योजना के मुताबिक सचिन को व्हाट्सएप कॉल कर गाड़ी महिंद्रा ज़व 600777 को मंगाया गया, जिसमें मेरे पिता भी बैठ कर आए। तब तक मैं शव को कमरे में पड़े बोरे में पैर बांधकर तकिया समेत भर दिया और लगभग 11-12 बजे रात में मैं, सचिन व पिताजी बोरे में भरी शव को गाड़ी में रखकर डोडोपुर पुल से टोन्स नदी में फेंक दिए थे। उसके बाद हम तीनों लोग अपहृता सोनम का मोबाइल लेकर झांसा देने के लिए वाराणसी चले गए। उसके बाद नंदेसर के पास मोबाइल कूच कर सिम तोड़कर फेंक दिया। वापस घर आया और सुबह फिर मुंबई चला गया, जिससे कोई जान न पाए कि